और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, बोलो बोलो मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है। पैगाम ये लेकर जाओ माँ बहनों, अपने शौहर से कहना ए मेरे सरताज हमें कुछ नहीं दो, आप शराब से तौबा कर लो, जुआ से तौबा कर लो, नमाजी बन जाओ, मैं फटे पर पुराने कपड़े पहनकर सिलकर पैबंद लगाकर पहनकर जिंदगी गुजार लूंगी। आप नमाजी बन जाओगे, अल्लाह बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा कि नमक रोटी खाएंगे, झोपड़ी में रहेंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। इसलिए साहिबो माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप अगर जिंदा है अपने शौहरों की कद्र करो, माँ बहनों माँ बाप अगर जिंदा है माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हैं उनके लिए सदका करो, खैरात करो। इमाम साहब के पास पहुँचो, हजरत ये ले 100 रुपए मेरी माँ के लिए दुआ कर दे, इमाम साहब ये लो 500 रुपए और मस्जिद में फला चीज मैं दे रहा हूँ, मेरी वालिदा के लिए दुआ कर लेना, मेरे बाप के लिए दुआ कर देना। सुनो इस्लाम यही पैगाम देता है, इस्लाम तो बताता है कि लोगों मानवता जिनके अंदर नहीं है, अगर इंसानियत जिसके अंदर नहीं है तो वो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। ये इस्लाम पैगाम देता है। इस्लाम ने जो पैगाम दिया है पढ़कर तो देखो, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह ने जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, हम किसकी इबादत करें, हम किसकी परस्तिश करें। तो मैंने जो पढ़ा था भागवत गीता का जो मैंने एक मंत्र पढ़ा था उसमें भी लिखा है किसकी इबादत करें। अल्लाह का कुरान कहता है लोगों ये जमीन को अल्लाह ने पैदा किया है, जमीन से बेहतर अल्लाह ने तुझको बनाया है, ये जमीन तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है, आसमान तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है, सूरज तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है, चांद तेरे लिए अल्लाह ने बनाया है और तुझे अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। इसलिए ये सूरज के सामने तू नहीं झुकेगा, सूरज तेरे सामने झुकेगा, चांद के सामने तू नहीं झुकेगा, क्योंकि तेरे लिए जब वो चीज बनी है तो चांद तेरे सामने झुकेगा, तू चांद के सामने नहीं झुकेगा। इंसानियत का दर्स दिया है मजहब इस्लाम ने, लेकिन पढ़ के तो देखो। एक पंडित है हैदराबाद का, मुझे फरमाइश आई थी, वरना मैं नया नया पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी कॉपी भी बहुत सारे लोग करने लगे गए और मैं जहाँ पढ़ता हूँ, अब मुझसे पहले अगर मैं एक जगह पढ़ता हूँ तो कुछ लोग 2-4 जगह पढ़ देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं किनका है ना। तो इसलिए मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मेरा अपना माल है, मैं दूसरे का बोलता भी नहीं हूँ। सुनो पंडित है हैदराबाद का, पंडित ने भी कहा गए लोगों मुस्तफा ने पैगाम क्या दिया गए, मदीने वाले आका ने लोगों को इंसानियत का दर्स क्या दिया गए। पंडित ने अपनी जबान में कहा गए लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, उनका मनुष्य है फूल लोगो, उसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान,
यानी मिट्टी की मूर्त की तू तो पूजा कर रहा है, उसे तू पूज रहा है, लेकिन तेरा भाई घर में रो रहा है, तेरी माँ घर में रो रही है, तेरा बाप तुझसे नाराज है। तू एक मिट्टी से बनी हुई चीज पर लाखों रुपए खर्च कर दे रहा है, लेकिन माँ की दवा के लिए 10 रुपए नहीं देता है। बाप को 1 केजी अगर बाप सेब की फरमाइश कर दे, तेरे नाक चढ़ जाते गए, तेरी आंखें बंद हो जाती है, तुझे भारीपन महसूस होता है। हेलो, अच्छा बैठ जाइए, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज में बोलो, ऐसा लगे जलसा खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। आप अगर तेवर दिखाओगे, मोइनुद्दीन कादरी भी इस वक्त भी आपको ऐसी तकरीर सुना देगा, लगेगा कि अभी पहले वाले रंग में बोल रहा है। जरा एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, लहरा कर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। सुनो पंडित ने क्या कहा है, कहा रोगो सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, और जिसने किया जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगो उससे नाता जोड़। और पंडित ने कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और तेरे घर में तेरा भाई नाराज है, जिस मूरत में, जिस मूरत में, जिस मूरत में जान के प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत गए, चलती फिरती ये मूरत गए, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान, लोगो उसकी बड़ी है शान। और कबीरदास ने कहा लोगो इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानगी गए महान रे मूर्ख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। कहा के लोगों मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत ही बड़ी चीज है, भाईचारा ही बड़ी चीज है। देखो किताब में क्या लिखा गया, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, मेरे हिंदू भाइयों आप भी कभी किताब को पढ़ लिया करो। किताब में क्या लिखा गया, कहा के लोगों वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्कं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। हिंदू भाइयों के यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जमा क्या है। कहा वायुर्दे, वायुर के माना हवा, यर्मुगण माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका, कहा के जिसने हवा को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी मालिक के सामने दंडवत करते गए, मत्था टेकते गए, हम उसी मालिक को सजदा करते गए। और एक बार नहीं करते गए, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। जब भी हमें याद आती है, हम उसकी बारगाह में सजदा के लिए सर को झुकाते गए। याद रखिएगा, यही तो मजहब इस्लाम पैगाम देता है। मेरे हाथ में एक और किताब है, किताब का नाम रामायण है। किताब के पेज नंबर
देखो 71 है, पेज नंबर 79 है, पेज नंबर 79 पर लिखा है। मैंने हर एक में निशान लगाया है ताकि देख ले, याद रखो जमीन को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है, खुदा का तसव्वुर क्या है, खुदा की पहचान क्या है, हम किसने जमीन को पैदा किया वो कैसा है, किसने चांद को पैदा किया वो कैसा है, जिसने सूरज को पैदा किया वो कैसा है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया वो कैसा है। तो देखो अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है, कुरान कहता है। लेकिन देखो रामायण क्या कहती है, कहा के बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, तन बिन परस नयन बिन देखा, घर ही ज्ञान बिनु बास असीसा, आनन रजत शकल रस भोगी, बिन बाड़ी बगता बड़ जोगी। रामायण कहता है, कहा के लोगों जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, वो परमात्मा कैसा है, वो खुदा कैसा है, वो मालिक कैसा है, वो बनाने वाला कैसा है। कहा सुनो बिन पद चले सुने बिन काना, कहा के वो मालिक कैसा है जो चलता है लेकिन हमारे आपकी तरह उसके पास पाँव नहीं है, जो पाँव से पाक है, नयन बिन देखा जो देखता है। और देखने का आलम ये है, काली रात में काले पहाड़ पे अगर काली चींटी चलती गई उस चींटी को भी देख लेता है, अगर बंद कमरे में गुनाह कोई करता है अल्लाह उसे भी देख लेता है। उनके देखने की ताकत ये है, अगर कोई जमीन के अंदर जाकर बुराई करता है, जमीन के अंदर जाकर पाप करता है तो वो वहां भी देख लेता है, अगर कोई पानी के अंदर पाप करता है वो वहां भी देख लेता है। कहा के लोगों वो देखता तो है, नयन बिन देखा देखता तो है, लेकिन हम लोगों की तरह आंखें नहीं है जो सुनता है, लेकिन हमारे तरह कान नहीं है जो पकड़ता है, बड़ा सख्त पकड़ता है, लेकिन हम लोगों के तरह हाथ नहीं है। कहा मतलब क्या है, कहा मतलब ये है, कहा के मालिक वो है जो पाँव से पाक हो, जो हाथों से पाक हो, जो आंख से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो जबान से पाक हो, जो जिस्म जिस्मानियत से पाक हो, जो माँ से पाक हो, जो बाप से पाक हो, जो औलाद से पाक हो, जो पाक पवित्र साफ हो, वही हम सबका खुदाए पाक है, वही अल्लाह पाक है, वही खुदाए पाक है। ये रामायण भी कहती है। लेकिन भाई साहब आप समझो तब आपको समझ में आएगा इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, इस्लाम ने बताया क्या है। इस्लाम पैगाम देता है इन सारी चीजों को बनाने वाला अल्लाह है और वो अल्लाह एक है। अगर दो ड्राइवर एक गाड़ी पे हो जाए, कोई क्लच दबाएगा, कोई स्लेटर मारेगा, दूसरा ब्रेक मार देगा। अगर दो ड्राइवर गाड़ी के हो जाए, गाड़ी चलाने वाले के, तो गाड़ियां रोड पे नहीं चलेगी। कोई सोचेगा हम इस तरफ जाए, कोई चाहेगा हम इस तरफ ले जाए, तो फिर निजाम बिगड़ जाएगा, गाड़ियां तबाह हो जाएगी। याद रखना एक छोटी सी गाड़ी के लिए जब दो ड्राइवर नहीं हो सकते, एक चरखा को चलाने के लिए दो लोग नहीं चला सकते, एक काम के लिए अगर दो लोग अगर मोटरसाइकिल दोनों चलाने लगे तो फिर मामला बिगड़ जाए। अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है और वही मालिक पूरी दुनिया को रोजी भी देता है, वही पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, वही सबों को खिलाता है, वही सबों को पिलाता है। अल्लाह दो नहीं है बल्कि अल्लाह एक है। पूरा मजमा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह एक है। उसी अल्लाह की हम इबादत करते हैं, उसी मालिक की हम परस्तिश करते हैं, उसी मालिक को हम सजदा करते हैं। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन हमको अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने इंसान बना दिया है, इसी का शुक्र अदा करते रहोगे। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो पाएगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते
करते रहो। बूढ़ो अगर आज आपकी इज्जत सलामत है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में सलामत है। हुजूर ने घर बार के लिए भी क्या अच्छा पैगाम दिया है। हुजूर ने फरमाया है कि लोगों अपने घर में रहो, मोहब्बत के साथ रहो। क्या आप भी मोहब्बत से पेश आते हो? नहीं भाई साहब, यहाँ तो घर में कुछ हो जाए सारा गुस्सा आके इमाम साहब पे लोग उतार देते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, इमाम इमाम होता है। एक मजदूर से जाकर पूछो जो ईद के दिन बाहर दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, वो रोता है मेरे मौला, उनको अपने बच्चों की याद आती है, अपनी बीवी की याद आती है और दिल रोने लगता है। ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने मुझे गरीब बनाया है, तभी तो ईद जैसे दिन, खुशियों के दिन में मैं बाहर हो, मैं रोजी रोटी की तलाश में बाहर काम करता हो। उनका दिल रोने लगता है। या अल्लाह, फला के बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़ कर ईदगाह जाते होंगे, उनके बच्चे उंगली पकड़ कर ईदगाह जाते होंगे, लेकिन मेरे मौला मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। याद रखना, ईद के दिन जो मजदूर बाहर होते गए उनसे जाकर पूछना उन्हें कितनी तकलीफ होती गए, उन्हें कितनी परेशानी होती गए, उनका दिल फट जाता गए, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता गए। मेरी बेटी अकेली होगी, मेरा बेटा ईद के दिन मेरा रास्ता तकता होगा। ओ लोगों याद रखो, जब आप बाहर रहते हो आपको बच्चों की याद आती है, आपको बीवी की याद आती है, लेकिन एक इमाम जो आपके होते गए, कभी आपने सोचा गए वो आपका इमाम गए, उनकी भी बीवी गए, उनके भी बच्चे गए, लेकिन वो मैं सब जगह की बात करता हूँ। ईद का दिन होता गए वो इमाम साहब आपके यहाँ होते गए, बकरीद का दिन होता गए वो आपके दरमियान रहते गए, रमजान का मुबारक दिन होता गए वो आपके यहाँ रहते गए, लेकिन आप उन्हें क्या सिला देते हो? हजरत मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे इलाके में रमजान में मैं उमरा शरीफ के लिए मदीना शरीफ में था, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जब पहुंचा, अल्लाह अकबर, एक खबर मैंने सुना, अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू आ गए। गुंबदे खदरा के सामने मैं बैठा था, अल्लाह अकबर, ऐसी खबर मिली कि एक हाफिज कुरान जो अपनी बस्ती से, जो अपने गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे इमामत करता था, वो सहरी खाकर अपनी बाइक को स्टार्ट किया, बाइक पे बैठा, सोचा जाकर फजर की नमाज पढ़ा दूं। मस्जिद वाले बड़े परेशान करने लगे, आना ही होगा, अगर एक वक्त की नमाज छूटी अपने बोरिया बिस्तर आप बांध लो। अल्लाह अकबर, इसी नियत से वो अपने घर से निकला, अभी 2 किलोमीटर भी न चला था, एक बड़ी सी बस आई, एक बड़ी सी गाड़ी आई, ऐसी जोर की टक्कर इमाम साहब को उस गाड़ी ने मारा। उसी जगह इमाम साहब का स्पॉट डेथ हो गया। चलो जाना तो सबको गए, इंतकाल तो सबको करना गए, लेकिन उन गांव वालों पे क्या बनता था? उनकी 4 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, अगर उनके मुक्तदियों में से ऐसा भी तो होगा जो उनके बच्चों को अपनी किफालत में ले सकता था, वो अगर चाहता उसी वक्त ऐलान कर देता, हमने इनके पीछे नमाजें पढ़ी गए, आज से ये उनकी बेटी नहीं गए, इसको मैंने अपनी बेटी बना लिया है, इनकी शादी का खर्च मैं उठाऊंगा, इनके खाने पीने का खर्च मैं उठाऊंगा, यही सिला आपने दिया है। अल्लाह की कसम लोगों, अल्लाह के यहाँ कयामत के दिन आपको जवाब देना होगा, इसलिए अपने इमाम की कद्र कर लो, अपने इमाम की सबका सम्मान करो, अपने इमाम को इमाम समझो, अपने इमाम को आका समझो, अपने इमाम को वो जानो कि जो सबसे बड़ी इबादत है नमाज, तू उस नमाज को अपने इमाम साहब के पीछे अदा करता है। इमाम इमाम होता है, बाहर से आने वालों को 50,000 उन पर लुटा देते हो, इमाम साहब को आपने क्या दिया? मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हर जगह का ये माहौल है। एक इमाम कितनी मेहनत करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जाना सबको है, मरना सबको है, लेकिन याद रखिए दुनिया में आने का एक सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। आने का सिस्टम क्या है? बाप पहले आता है, बेटा
बाद में आता है। माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है। ये तो दुनिया में आने का सिस्टम है, दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 70 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए साहिबो, मौत की तैयारी में लगे रहो। दुनिया में बुराई मत करो, नेकियां करो। मानवता का पैगाम इस्लाम ने दिया है तो मानवता बांटो। इंसानियत के पैगाम को आम करो, मोहब्बत को आम करो। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। कब जाना हो कोई नहीं जानता। मैं ही तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद मैं यहाँ रहूँ या न रहूँ, कौन कब चला जाए। कितने लोग तकरीर करते करते चले गए। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, तो घड़ी का भरोसा नहीं है। और ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। कब्र में तुझको रोना पड़ेगा, खाक पे तुझको सोना पड़ेगा। मौत से पहले, मौत से पहले, मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने पहाड़पुर, नारे तकबीर। इस वजह से दुनिया में जिंदा रहो, इंसानियत का पैगाम दो, मोहब्बत करो एक दूसरे से। चाहे कोई भी पड़ोसी हो, पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर कोई बेटी किसी गरीब की कंवारी है तो आप चुपके से जाकर उनकी बेटी के शादी का इंतजाम कर दो। 10,000 ही दे दो, 5,000 ही दे दो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, वो गरीब की बेटी की शादी अगर हो गई, आपके दिए हुए पैसे थोड़े ही दो, अगर शादी हो गई ना, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में मुस्कुराएगी, मदीने वाले मुस्तफा मज़ारे पाक में मुस्कुराएंगे। इसलिए आप अगर चाहते हो, आप छोटी छोटी खुशियां अगर चाहते हो तो आप गरीबों की मदद करो, आप गरीबों में बांटो, आप गरीबों में तकसीम करो। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ से जाओ तो सुनो पैगाम, वही पैगाम कि संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। विनती है कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। विनती है कर दो या रसूल अल्लाह, विनती है कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हो कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। यहाँ से जाना, ये पैगाम लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बहनों अपने शौहरों की इज्जत करो। आप भी अपनी बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया है, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। बाहर में मास्टर साहब हो अच्छी बात है, बाहर में कलेक्टर साहब हो अच्छी बात है, बाहर में डीएम साहब हो अच्छी बात है, लेकिन घर में तुम क्या हो? घर में अगर शौहर हो तो अच्छा शौहर बन के जाओ, बेटा हो तो अच्छा बेटा बन के जाओ,
बाप हो तो अच्छा बाप बनकर जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, शौहर की खिदमत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से प्यार करो, और यहाँ जितने लोग बैठे हो मानवता का पैगाम दो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अच्छा एक शेर पढ़ देता हूँ, पूरा मजमा पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। थक गए हैं आप लोग, अरे थक गए हैं, थक गए हैं। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा बोलो। भूल जाओगे, क्या बोलना है? भूल जाओगे। जरा देखो, जरा देखो, देखो पूरा मजमा। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। हुजूर के शहर में जाकर तो देखो, लगेगा जब हुजूर का मदीना इतना खूबसूरत है, मदीने वाले मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। सब बोलोगे भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूँ, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। और सुनो, हुजूर कितने खूबसूरत हैं, ना इतराओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हयात बाकी रही, फिर मुलाकात होगी। मैं भी किसी का लाल हूँ। भाई साहब 12-13 रातों से लगातार बोल रहा हूँ। अभी कारी साहब, साबिर रजा साहब करे, बड़े बड़े खुलूस वाले इंसान है यार। जब से तारीख इन्होंने लिया है, एक दफा और फोन किया था, तारीख नहीं मिल पाई थी। जब से इन्होंने तारीख लिया, अल्लाह की कसम मुझको इतना फोन करते हैं, इतने मैसेजेस करते हैं, हजरत आ जाना, बस आ जाना, मेरी लाज रख लेना। मैंने कहा सुनो भाई, तारीख लेता हूँ तो मैं दुनियादार नहीं हूँ, मुस्तफ़ा का वफादार हूँ। अगर कोई शरई मजबूरी नहीं आई, जरूर मेरी हाजिरी होगी। तो मेरी माँ भी घर में इंतजार करती है, मेरा बाप भी इंतजार करता है। इसलिए मैं भी किसी का लाल हूँ। मैं भी कई रातों से बोल रहा हूँ, दिन में सफर करना, रात को बोलना। ये ऐसा लगता है ना हम कमजोर आदमी हैं, ज्यादा मोटे नहीं है भाई। अंदर बनियान है, फिर ऊपर में जुब्बा है, फिर ऊपर में सदरी है, तब कुछ भारी लग रहे हैं। जिस्म अपना होता है।